तो हेलो गाइस, आपका हमारे इस चैनल आर के स्टडी टीचर्स में स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों 2-3 दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही थी, थोड़ा हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम हो चुका था। अगर अभी तक आप हमारे इस आर के स्टडी टीचर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टिप कर ऑल पे सेट करना ना भूलिए कि मिलेंगे इसी वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इतना खतरनाक चीज पढ़ाने वाला हूँ, इतने खतरनाक तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, इतने खतरनाक बुक से पढ़ाने वाला हूँ जो आपके पूरे मैथ को तहलका बचा कर रख देगा। समय न गवाते हुए अपने इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं द्विआधारी पद्धति। द्विआधारी पद्धति आपने दार्शनिक प्रणाली पढ़ा हो और रोमन नंबर पढ़ा होगा, लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द्विआधारी पद्धति। द्विआधारी पद्धति। आज हम पढ़ेंगे कि द्विआधारी पद्धति हम किसी भी नंबर को, कोई हमारा अगर नंबर आ रहा है तो उसको हम किस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं द्विआधारी पद्धति। शायद आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं शायद इसका नाम भी ना सुने हो, लेकिन आज इस वीडियो में इसलिए आए हैं आर के टीचर्स पे क्योंकि आपको मिलेगा यहाँ पर हर एक चीज। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या पढ़ना है? द्विआधारी पद्धति मतलब हम किसी भी नंबर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं द्विआधारी पद्धति में। देखिए आपने 3 तरह के नंबर पढ़े, अगर उसको इंग्लिश में बोले तो बाइनरी नंबर। देखिए आपने पढ़ा है डेसिमल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अरे भैया काहे 10 इसमें ला रहे हो? का 10 के अलावा कोई आता है? अरे 10 लिखो तो 20 लिखोगी इन्हीं सभी अंकों से, 20 लिखो तो भी 20 लाख लिखो, 20 करोड़ लिखो, 20 अरब। अरे इन्हीं 9 नंबरों का प्रयोग, 10 नंबरों का प्रयोग होता है और कोई नहीं। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। अब इसके बाद आता है रोमन। आपने रोमन भी पढ़ा है। रोमन में आता है आई, डबल आई, ट्रिपल आई, आई भी, ये आते हैं सब रोमन में। अरे इसको भी तो आपने पढ़ा है, कहाँ छुटा है कभी काल को। अरे सर ये छोटी मोटी बात क्यों बता रहे? तो मुझे आता, अरे आता नहीं है, अभी भूला जाओगे ना, मैं हूं ना। देखिए इसके बाद आता है बाइनरी। थोड़ा मीनिंग मिस्टेक, कोई दिक्कत मत कीजिएगा। बाइनरी में आता है, देखिए ध्यान समझिएगा, हम पढ़ रहे हैं बाइनरी, हिंदी बोले तो द्विआधारी, यही है द्विआधारी। आप जानते हैं कि जो ये द्विआधारी है इसके अंदर सिर्फ 2 अंकों का प्रयोग होता है और इसमें से बाकी 10 अंक में से कोई भी अंक ना घुस पाए, ना कि घुसे देवल चाहिए। देखिए इनमें सिर्फ 0 और 1 इन्हीं 2 नंबरों का प्रयोग होता है, 0 और 1 का ही इसमें प्रयोग होता है और इसके बाद इसमें कोई नंबर नहीं आता। जब हम कभी कुछ करेंगे इसमें बस 0 और 1 का खेल आपको दिखेगा। अगर नहीं दिखा तो चैनल को डिससब्सक्राइब करके जाइएगा। और ध्यान दीजिए कि जो बाइनरी सिस्टम है द्विआधारी पद्धति, इसके अंदर सिर्फ हम 0 और 1 का प्रयोग करते हैं। रोमन नंबर आपने पढ़ा था आज तक और ये डेसिमल नंबर पढ़ा था, लेकिन बाइनरी नंबर पढ़ने वाला था। बाइनरी नंबर के अंदर आपका 0 और 1 का प्रयोग होता है। आप इसको जीके के द्वारा भी पूछ सकते हैं कि बाइनरी नंबर के अंदर हम कौन कौन से अंकों का प्रयोग करते हैं, तो उसका आंसर होगा 0 और 1। चलिए समय न गवाते हुए अपने हम इस टॉपिक को बड़े खुलासे में खोलते हैं। तो चलिए हम अपने इस द्विआधारी पद्धति के महाउत्सव को अपने क्वेश्चनों के द्वारा, अपने मिष्ठान के द्वारा इसको स्टार्ट करते हैं। इसका मिष्ठान है, इसका क्वेश्चन। चलिए देखिए बोल रहा है कि 15 को द्विआधारी संख्या पद्धति में बदले। जो हमारे पास 15 नंबर है उसको हमें द्विआधारी संख्या में पद्धति में बदलना है। देखिए हम किस प्रकार बदल सकते हैं। सबसे पहले आपने चीज पढ़ा है कि 1 का 1 गुना के 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32। अरे सर छोटी मोटी बात क्या बता रही थी, बचपन में पढ़ते हैं। अरे हम कहाँ कहने क्या नहीं पढ़ता, लेकिन पढ़े भी तो नहीं हो। अरे पढ़े हो 1 का 1 गुना के 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32। पढ़े भी नहीं पढ़े। अरे सर ये छोटी बड़ी बात आज क्लास में इसलिए नहीं आना चाहते, क्यों नहीं आना चाहते हो? आगे तो देखो। अब देखो इन जितने भी हमें आगे बढ़ सकते हैं कि हमें आगे जरूरत क्यों नहीं है और किस लिए नहीं है, क्योंकि हमें इन्हीं संख्याओं में से जोड़ के लाना है 15। हमें इन्हीं सभी संख्याओं में को जोड़ के लाना है 15। तो अगर 16 में जोड़ेंगे तो और आगे भागेगा भाई। अरे 16 में आगे तो और आगे भागा, 16 में 17, अरे 15 ही लाना है हमें, तो और आगे जा रहा है, क्या जरूरत है दोनों लेके। अब देखो अगर हम 8 जोड़े, ठीक है, और 4 जोड़े तो 8 4 12,
12 दो 14 और 14 एक 15। अरे सर हमारा तो कहां बन गया, अरे तो बन गया तो देखो ना, जिसको जिसको तुम जोड़े हो, जिसको जिसको जोड़ने पे 15 आ रहा है उसके नीचे एक लिख दो। 8 को भी जोड़े हो तो 1, 4 को भी जोड़े हो तो 1, 2 को जोड़े हो तो 1, 1 को जोड़े हो तो 1, और इन सभी के क्वेश्चन लगा के सीधे लिख दो नीचे 2। ये हो गया आपका बाइनरी सिस्टम, मतलब कि द्विआधारी संख्या पद्धति। और इसी प्रकार के क्वेश्चनों को हम लेके चलते हैं अपने इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन देखते हैं कि 36 को द्विआधारी संख्या पद्धति में बदले। हमें यहाँ पर जो 36 है उसको द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलना है। अरे तो क्या करें सर, कुछ नहीं, एक एक कम, एक एक दुना के, दो दो दुना के, चार चार दुना के, आठ आठ दुना के, 16 16 दुना के, 32 32 दुना के, 64। अब इन्हीं संख्याओं में से तुम्हें जोड़ के लाना है 36। तो सर 64 का 64 में आओ तो रकम आएगा 32 आगे जोड़ने पे, तो ये 64 खत्म। अगर हम 32 को ले लें तो 32 लेंगे, अगर 16 जोड़ेंगे तो 36 ज्यादा भाग जाएगा, ये भी खत्म। 8 जोड़ेंगे 40, ये भी ज्यादा खत्म। अगर हम यहां पर ध्यान दो, इसको काटेंगे नहीं, क्योंकि जो ज्यादा हम उसको काटेंगे, ठीक है, ध्यान देना, जो अधिक हो उसको काटेंगे, इसके बीच वाले संख्या नहीं काटेंगे, ठीक है। यहां पर 32 है, ठीक है, 32 में से जाए तो भी नहीं होगा, 8 जोड़ तो भी नहीं होगा। अगर 32 में अगर हम 4 जोड़ दें, क्या हमारा 36 बना? अरे हाँ, जिसको जिसको जोड़े हैं उसके नीचे 1, इसको जोड़े उसको जोड़े। सर और बाकी सब हलवा पुलवा का करें, कुछ मत करो, उसके नीचे 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार, जिसको जिसको ऐड किए हो उसके नीचे 1 और जिसको जिसको छोड़े हो उसके नीचे 0 लिख दो, और इन सभी को मतलब एक जगह थोड़ा सा लिख दो 1 0 0 1 0 0। अरे यही ना है 1 0 0 1 0 0 और कोष्टक लगा नीचे लगा दो 2। ये हो गया आपका बाइनरी सिस्टम, मतलब 36 को हम द्विआधारी पद्धति में कैसे लेते हैं। वीडियो से भागे मत, क्योंकि आगे अभी आपको बताया जाएगा कि ये द्विआधारी पद्धति से हम इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए समय ना गवाते हुए अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप लोग कि 131 को द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलना है। हमें 131 को द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलना है, तो क्या करेंगे सर, वही जो बचपन में खेल खेल रहे थे, एक एक कम, एक एक दुना के, दो दो दुना के, चार चार दुना के, आठ आठ दुना के, 16 16 दुना के, 32 32 दुना के, 64 64 दुना के, 128। कामा लगा दी, समझ में आकर कि एक ही में समेट दिया गया। अब देखिए, इनमें से आपको जोड़ के लाना है 131। अरे भाई तो इसको जोड़ने के लिए एक्सरसाइज कम है, जोड़ेंगे आ जाएगा। अगर हम 128 को ले लें और हम 2 को ले लें और हम 1 को ले लें, क्या हमारा नहीं बन गया? 128 में जोड़ेंगे 30, 130 और 31 में एक जोड़ेंगे 31। तो जिसको जिसको जोड़े हो उसके नीचे 1 और जो जो छूटा है उसके नीचे 0 0 0। इसको एक जगह लिख दो 1 1, फिर 0 0 0, 1 2 3 4 5 और 2 1 बचा है तो 1 1 और इसको बनाया इसके लिए 2। ये हो गया आपका 131 द्विआधारी संख्या पद्धति में। चलिए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि किसी भी द्विआधारी संख्या पद्धति को किस प्रकार रोमन डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब दशमिक प्रणाली में हम किसी नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब थोड़ा गौर फरमाइएगा कैसे हम बदलेंगे। अगर देखिए आपने अभी तक क्या सीखा कि अगर हमारा कोई डेसिमल नंबर दिया तो उसको आप कन्वर्ट किसमें कर रहे थे, इसमें द्विआधारी पद्धति में। अब हम क्या करेंगे कि इस द्विआधारी पद्धति से हम इसको ये बना देंगे। चलिए कैसे, पहले क्या है 1 0 0 0 0 कैट हुआ है, 5 हुआ है, ठीक है, और 1 1। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए जय बार ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है, तय बार आपको ऐसा एक पहाड़ा पड़ना है 8 बार। एक एक कम, एक एक दुना के, दो दो दुना के, चार चार दुना के, 8 8 दुना के, 16 16 दुना के, 32 32 दुना के, 64 64 दुना के, 128। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये भी था 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गिन दिए। अब देखिए जिस उसके सामने हमें रहना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ये 1 था तो 1 के नीचे ये इसके नीचे 0 के नीचे ये 0 के नीचे 8
और 16 के नीचे ये, और 32 के नीचे ये, और इसके नीचे ये, और इसके मतलब लाइन टू लाइन रहना चाहिए, नहीं कि एक वहां पर एक यहां पर, ऐसा नहीं। अब ध्यान दीजिए, जिसके नीचे 0 है उसको काट दीजिए, जिसके जिसके नीचे 0 है उसको काट दीजिए, और जो जो बचा है उसी को जोड़ दीजिए। 128 में 2 जोड़ोगे तो 130, 130 में 1 जोड़ोगे 131। बताइए आप इससे ये बना लिए कि नहीं बना लिए। चलिए हम इसी प्रकार के अपने अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे हम द्विआधारी पद्धति से हम कैसे दार्शनिक प्रणाली में कन्वर्ट करते हैं। चलिए 2-3 क्वेश्चनों को और देखिए। अब चलिए मान लीजिए हमें 1 1 1 1 कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर कुछ भी 1 1 0 1, लेकिन इसके बाद याद रखिएगा कि आपको भी बताया कि द्विआधारी संख्या पद्धति में सिर्फ 0 और 1 का प्रयोग होता है, इसलिए हम 0 और 1 का खेलेंगे यहाँ पर। नीचे 2। अब देखिए क्या हमारे 1 2 3 4, तो 4 पढ़िए, 1 1 कम 1 1 गुना के 2 2 गुना के 4 4 गुना के 8। देखिए सब इसके नीचे चिन्ह लगा लीजिए ऐसे। अब देखिए कि किसी के नीचे 0 नहीं है, इसलिए किसी को नहीं काटेंगे, सबको ऐड कर देंगे। अगर हम सबको ऐड कर दें तो आएगा हमारा 15। आपको मैंने पहले से बताया था कि 15 को अगर हम द्विआधारी पद्धति में बदलते हैं तो 1 1 1 1 और कोष्टक के नीचे 2 लगा देना था। देखिए वही चीज आ गई है। चलिए हम और प्रकार लेते हैं, एक अपने मन से ले लेते हैं, 1 0 0 0 0 0 1 0। ठीक है, थोड़े इतने बड़े नंबर को। अब देखिए पहले क्या है, पहले वही टेबल पढ़ेंगे, क्या बार 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए 8 बार पढ़ेंगे, 1 1 कम 1 1 गुना के 2 2 गुना के 4 4 गुना के 8 8 गुना के 16 16 गुना के 32 32 गुना के 64 64 गुना के 128। अब देखिए इस कामा लगा लीजिए और सबको सबके नीचे फिट कर दीजिए, मतलब 0 को इसके नीचे, 1 को इसके नीचे, सबको सबके नीचे फिट कर दीजिए, चिन्ह लगा दीजिए, भूले ना कौन किसके नीचे आ रहा है। ठीक है, अब देखिए जिसके जिसके नीचे 0 है उसका काम तमाम कीजिएगा, यही हमारा खेल है। आज के इस खेल की जादूगर में खिलाएंगे आपको। बचा क्या 128 और 2 जोड़ दीजिए, आगे 130, मतलब 130 का यह बाइनरी सिस्टम द्विआधारी पद्धति है। अगर दोस्तों आपको यह समझ में आया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टीप के ऑल पे सेट करना ना भूलिए। इसी प्रकार के दमदार वीडियो और दमदार खतरनाक टॉपिकों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।